हेलो एवरीवन, मैं नीरज जैन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के ऊपर। देखिए, ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूं। ये बेसिकली उन लोगों को केटर कर रहा है जो अभी जूम नाम के एक ऐप को यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये आपकी सेफ्टी को हैम्पर कर सकती है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और जैसा कि हम लोग रेगुलरली न्यूज़ के अंदर भी देख रहे हैं, इनफैक्ट एमएचए ने भी अपनी एडवाइजरी जो है वो यहाँ पे बताई गई है। उन्होंने अपनी एडवाइजरी रिलीज करी है जहाँ पे ये बताया गया है कि जूम ऐप जो है उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सेफ्टी के इश्यूज हैं, और इसको यूज नहीं करना चाहिए। फिर भी देखिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगातार जूम के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट आई वुड से जूम इज नॉट अ सेफ मेजर। एमएचए ने जो एडवाइजरी यूज रिलीज करी है, आपको ये चेक करना है कि अगर आप जूम की ऐप यूज कर रहे हैं तो क्या आप उन एडवाइजरीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इससे आपको बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। और जो आपका प्राइवेट और आपका जो मोस्ट सीक्रेट डेटा है वो कहीं पे लीक हो सकता है। इट गिव्स अ परमिशन टू रीड ऑल योर मैसेजेस, ऑल द अकाउंट इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक देयर इज अ सीरियस कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर प्राइवेट डेटा। तो जो भी जूम के ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जरूर से एक बार इन क्लिपिंग्स को देखिए जो मैंने इकट्ठा करी हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, एंड इसको देखने के बाद में जरा आप एनालाइज करेगा कि क्या वाकई में सेफ है या नहीं है, बिकॉज योर सेफ्टी शुड बी अ प्रायोरिटी। नथिंग शुड गो बियॉन्ड योर सेफ्टी। मतलब आप कोई ऐसी चीज को यूज करें या कोई आपको फोर्स कर रहा है ऐसी चीज का इस्तेमाल करने के लिए जो आपको शायद नुकसान पहुंचाए, तो आई थिंक यू शुड टेक अ वाइज डिसीजन। आपको मना करना चाहिए और आपको चेक करना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन इसको यूज कर रहा है क्या वो सेफ्टी मेजर्स लेकर कर रहा है या नहीं कर रहा। वरना जैसे अभी हम कोविड-19 का एक वॉर झेल रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें ये सेफ्टी का वॉर भी है वो भी फेस करना पड़ेगा, इस तरह से अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो। सो एक बार देखिए जरा क्लिपिंग्स और समझिए कि एमएचए ने क्या गाइडलाइन रिलीज करी है। ये एक न्यूज चैनल की क्लिपिंग है एंड मैंने इसको बिल्कुल वहीं से पिकअप किया है, कुछ भी इसमें मॉडिफाइड या ट्विस्टेड नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एंड ट्राई टू एनालाइज द फैक्ट्स। And first on the show, we are cutting across to some breaking news coming in, as the MHA has now issued an advisory warning people about using the video conferencing app Zoom, as the government says that it compromises data safety and has issued guidelines for those who still want to use the app. The advisory that has been issued, where the government has clearly stated that Zoom is not a safe platform, and the advisory that clearly states that those private individuals who still use Zoom for private purposes may kindly do so, but following the guidelines. Aishwarya Kapoor, our political editor, joining us on this broadcast. Aishwarya, in the given times, considering everyone is literally working from home, Zoom is a very widely used app for personal and professional purposes, as it can have a lot of callers come in on one call at the same time. But the government now issuing this advisory, also saying that even if people want to use this app, the guidelines must be followed. What are those guidelines? Point of time, what we are being told that the government of India has told very clearly all its official employees that it will not be using Zoom. So that is number one, that no official government of India either department or for any video conferencing, Zoom will not be used. That is something which has been made very clear, that Zoom is a software which will not be used, first. And secondly, we are also being told that the government of India is also coming up with its own social networking platform for video conferencing, which will have all the appropriate bug controllers, because what we are being told that the data from this very software, and the Information Technology Ministry raised a red flag around a week back that it's selling its data. Zoom is selling its data to several international players in the international market, and that has become a real point of concern in this regard. And that's why the government of India and now the MHA has raised a red flag in it, and it has also advised all its government offices that not to use this very particular software for official businesses. If certain individuals are using it for their pleasure, for their family talk, for their personal reasons, that is okay. But despite that, because there are reports that the data
is being sold by this particular provider. That is what the information came in through our sources. The government of India feels that this is not safe. That's why a flag has been raised, and no government of India office will be using this particular software anymore. Absolutely. And Aishwarya, in this very advisory, 9 points that have been put out by the MHA for those who are still wanting to use the app, most importantly, restrictions that one can or must adhere to if they want to feel secure on that app. Give us more details of it. Well, it's all about data. And as we just said, if data is being sold by this very particular software, by this particular company, that becomes in itself a huge, huge issue. And that's why when we say that all of those 9 points, and they say restrictions need to be there, personal usage can be allowed with certain restrictions, with certain warnings, with you need to keep your alarm up. So the best way is going to be if you can not use this, but if still you would have to use this, there are certain precautions. And as you said, those 9 terms, that what is the terminology, what information can be shared, what are the precautions, all of that has been mentioned. And there are further measures which the Government of Information and Broadcasting is going to come up later in the evening, and it's going to upload on its website as well. Because at the end of the day, what we are being clearly told that the Government of India is going to stop using this software completely. Despite those restrictions, though, there is no sudden panic. That's why those restrictions and all of those details have come out, that if any particular individual would want to use it, they can, but with those particular reserves and those precautions keeping in mind. So from this clip, the message is very much clear that Zoom has definitely been giving privacy concerns to the private data of the people, and they are leaking the data to the international companies. They are selling our data. बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपके पास कोई रैंडम कॉल आता है और आप सोचते हैं यार उसके पास मेरा नंबर कैसे आया होगा। मान लेते हैं कहीं से भी कॉल आ गया, किसी भी एजेंसी से कॉल आ गया और आपसे पूछते हैं कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों या जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़रा ध्यान दें, स्पेशली बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो डेटा जो होता है आपका प्राइवेट डेटा इस तरह से ही बेचा जाता है, क्योंकि इस तरह के जो ऐप्स हैं वो आपके डेटा को पिक करती हैं और वो डेटा सेल कर देती हैं। जब भी हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं हम कभी भी सोचते नहीं उसके पीछे क्या सेफ्टी कंसर्न्स है, बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सीरियस कंसर्न्स बता रही है तो हमें सोचना है कि क्या हमारी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, क्या सेफ्टी प्रायोरिटी है या नहीं है। आज क्या कोई चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि हम अपनी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। जब रिपीटेडली हमारे सामने न्यूज़ आई जा रही है कि कोई चीज़ अनसेफ है तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, एंड वाई आर वी प्रमोटिंग इट। देखिए एक और क्लिप हमारे सामने है इस चीज़ को लेकर। इट इज़ फ्रॉम NDTV न्यूज़। आप तमाम लोग अब जूम जानते होंगे क्योंकि जूम के जरिए लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असुरक्षित इसे बताया है और चिंता जाहिर की है। एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि जूम प्लेटफॉर्म पर मीटिंग के दौरान हैकर हमला कर सकते हैं और आपका बहुमूल्य डेटा चुरा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान जूम प्लेटफॉर्म पर कई स्कूल्स, बल्कि ज्यादातर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कई तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ रही हैं जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स एडिटर हैं। नीता, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई सरकारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, पुलिस की मीटिंग्स भी हो रही हैं जूम पर ये इतना असुरक्षित प्लेटफॉर्म है, तो क्या इसको लेकर एहतियात बरता जाए? नगमा, पहले जो है सरकार भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। इनफैक्ट एक ऐसी मीटिंग हो रही थी जिसमें अचानक से एक पोर्नोग्राफिक साइट जो है वो खुल गई। उसके बाद सरकार ने जो है अपनी तरफ से अपने लोगों के लिए तो ये बैन कर दिया। बोला गया कि जो सरकारी कामकाज है, सरकारी मीटिंग्स के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो एडवाइजरी इशू की गई है भारत सरकार द्वारा, वो इंडिविजुअल्स को भी वार्न करने के लिए कही गई है और उसमें बताया गया है कि अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं जूम ऐप का तो आप ऐसे इसको लॉग इन कीजिए। जब आप इसका सेटअप करते हैं तो उसके पूरे जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। ये अहम इसलिए भी है, जैसे कि आप बोल रही थी कि क्लासरूम्स में क्लासेस हो रही हैं, बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, लोग चैट कर रहे हैं, जूम बॉम्बिंग हो रही है, हर जगह जूम पार्टीज हो रही हैं। लेकिन इसे अब सरकार ने कह दिया है कि इसे बहुत ही हिदायत से जो है इसको यूज करने की जरूरत है। पहले भी हमने देखा है कि विदेशों में भी, सिंगापुर में इसकी जो
क्लासेस हैं बैन कर दी गई हैं। जो ताइवान है वहां पर भी जो है दिशा निर्देश आ गए हैं, जर्मनी में दिशा निर्देश आ गए हैं, जो यूएस है उसने भी अपने सिटीजन्स को वार्न किया है जूम ऐप के लिए। जहां अगर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो जूम ऐप है इसके ज्यादातर सर्वर्स जैसे टिकटॉक के हैं वो चाइना में केंद्रित हैं, तो उसको लेके जो सिक्योरिटी है कंसर्न्स हैं और जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं बहुत ज्यादा है। इस करके उन्होंने ये जो एडवाइजरी है जारी की है। इवन इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी वार्न किया है कि अगर आप यूज करें तो एहतियात से इस्तेमाल करें। सो वन मोर क्लिप रिगार्डिंग द सेम थिंग। वही सेम बात करी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी बैन कर दिया है एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जूम को इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यूएस जैसी जो इतनी डेवलप्ड कंट्री है वो भी इस ऐप को डिस्करेज कर रही है। जर्मनी इज डिस्करेजिंग इट। सिंगापुर में ऑलरेडी इसकी जो क्लासेस चल रही थी जूम के थ्रू बंद हो चुकी है। सो व्हाई नॉट वी आर कंसर्न अबाउट इट? व्हाई आर वी वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब कुछ नुकसान होगा तब हम कोई कदम उठाएंगे? आप चेक करिए कि अगर आप जूम के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं या आप जूम के थ्रू मीटिंग कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आप चेक करिए कि वो आपके लिए कितना सेफ है। जो मीटिंग को होस्ट कर रहा है, जो क्लास को होस्ट कर रहा है, उसकी तरफ से आप पूरी एहतियात चेक करिए कि उसने पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए या नहीं लिए, क्योंकि अगर आपका डेटा लीक हो गया तो इट इज गोना हर्ट यू अ लॉट। एंड जो भी बच्चे जनरली जूम पे क्लासेस देख रहे हैं वो या तो अपने पेरेंट्स का आईडी यूज करते हैं या अपनी मतलब किसी और नोन पर्सन के वो आईडीज के थ्रू यूज कर रहे हैं उस ऐप को, या किसी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अपने पापा का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, मम्मी का लैपटॉप यूज कर रहे होंगे। आई थिंक उसमें बहुत सारा ऑफिशियल डेटा भी होगा। दैट डेटा इज ऑल्सो एट रिस्क। सो प्लीज, if you are using something like that which is not safe, it has been declared unsafe by the government, MHA भी रेगुलरली उसके लिए एडवाइजरी इशू कर रहा है। आप प्लीज चेक करिए कि यूज करने से पहले क्या आप उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को ले रहे हैं या नहीं ले रहे। राइट? सो दैट्स ऑल। एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ में। वैसे आपको बता दूं हम लोग भी वीडियो क्लासेस कंडक्ट करते हैं बट नॉट थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। ना तो हमने कभी यूज करा, ना हम एनकरेज करते किसी को भी यूज करने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हमसे इनफैक्ट पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस ऐप एट ऑल। हम लोग बहुत अच्छे तरह से, हमारा एक बहुत वेल अलाइंड सिस्टम है जहाँ पे आपका डेटा एनक्रिप्ट किया जाता है। डेटा इज हाईली सिक्योर्ड एंड सेफ एंड देयर आर नो सिक्योरिटी कंसर्न्स। सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड take classes with us in a very safe way, they can definitely contact us. Keeping this note aside, please care about your safety as well. Think about it, and before you use the Zoom app, just think twice. Right? Bye bye.